क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर का ये सेक्शन मैंने लिख दिया है। सेक्शन क्या था? शेड्यूल कास्ट का था, शेड्यूल ट्राइब का था, नॉन एसटी और एसटी था, और बैकवर्ड क्लास डिस्ट्रिक्ट्स, नॉन बैकवर्ड क्लास डिस्ट्रिक्ट्स, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, एक तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, रूरल अर्बन। इसमें दिया हुआ 940, 970, 920, 950, 920 और 930 एंड 910 ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें है रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द बार ग्राफ। बार ग्राफ का इंफॉर्मेशन तो यही है कि हम कहां से शुरू करेंगे, 900 से कर लेते हैं। 900 के डिजिट में ही सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो देखिए ये है पहले यहां से 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970 और 980। ठीक है, यही नंबर दिए हुए हैं। अब इस बार ग्राफ को बनाने के लिए ये सेम डिस्टेंस लेनी है। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज में दिया हुआ है, तो ये 1 सेंटीमीटर ले लीजिए। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्केल है इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स पर 100,000 बॉयज। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का ये 1 सेंटीमीटर के ये ले लिए। ठीक है, ये जो ब्लॉक बने हुए हैं वो 1 सेंटीमीटर के हैं। सेम पे यहाँ भी 1 सेंटीमीटर का कर लीजिएगा। 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर के ये हमने पॉइंट लगा लिए। इधर भी ये तो x ऑन वाई एक्सिस पर है, और ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ये सेक्शन है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेक्शन। ठीक है, एक सेक्शन काउंट किया है हमने। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना है कि हम इस ब्लॉक को आप बनाइएगा। तो पहले एस सी का दिया हुआ है, एस सी का आपका 940 पर है, तो पहला ब्लॉक छोड़ना है। इसमें पहला ब्लॉक छोड़ने के बाद 940 तक ले जाइएगा, यानी कि ये आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा एस सी। ठीक है, फिर है एस टी। एस टी कितना है? 970 तक ले जाना है। 970 तक एक ब्लॉक छोड़ दिया और 970 तक ले जाना है। ये है एस टी। ठीक है, फिर है 920 तक। 920 तक है आपका
ये 920 की सीट तक है। 920 तक क्या है, नॉन एससी नॉन एसटी, नॉन एससी एसटी, ठीक है। नॉन एससी और एसटी ये बन गए। फिर तीसरा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में 950 है, 950 यहाँ पर है। ठीक है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिख देता हूँ, इसमें अंदर लिख सकते हो। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हो गए। नॉन बैकवर्ड, नॉन बैकवर्ड में 220 तक है, 920 तक है। एनडीडी, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ये हो जाएगा, ठीक है। इनके अंदर भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हो, सारे को ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिए। और रूरल, रूरल में देखिएगा 930 है, 930 की ये डायरेक्शन है यहाँ तक। रूरल में देख लीजिएगा, अर्बन में है 910। ये अर्बन के, ठीक है। ये ब्लॉक आपके सारे फिलअप कर देंगे, इस तरह से ये बनना है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन ऑफ बार ग्राफ, तो पहला पार्ट तो हल हो गया ये। सेकंड पार्ट में इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड फ्रॉम ए ग्राफ। अब आप अपनी क्लास में इसको करेंगे, क्या कंक्लूजन है, तो देखिए इसके बारे में है। फ्रॉम द ग्राफ वी फाइंड दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी क्लास में डिसीजन आप क्या डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स इज लेस देन नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। यानी 1000 लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों की जो नंबर है वो कम है, यानी लड़कियां कम है, लड़के ज्यादा है, ठीक है। ये कंडीशन आ रही है। नंबर ऑफ गर्ल्स टू नियरेस्ट 10 पर एज 1000 बॉयज आर मैक्सिमम इन शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट अर्बन में। तो देखिए किस में ज्यादा है, एक तो इसमें ज्यादा है गर्ल्स, और इसमें भी है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में भी है, और एसटी एससी में भी है। अब अर्बन में देखिए बहुत कम है, अर्बन में की वैल्यू कम है, और नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में उनमें भी गर्ल्स की वैल्यू कम है, ठीक है। तो ये डिस्कस का विषय था कि ये किस तरह से है, तो लिखना चाहो तो इसका आंसर लिख सकते हो। सेकंड है फ्रॉम द ग्राफ वी फाइंड दैट नंबर
number of girls to nearest 10/1000, ठीक है। बॉयज आर मैक्सिमम इन शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल ट्राइब वेयर्स दे आर मिनिमम इन R1, ठीक है। ये कंडीशन है, तो ये लिख सकते हैं इसमें। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कुछ आंसर नहीं लिखा पाया था, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि इसको हल करना है, तो वो आंसर आप अपने उसमें से बुक से हेल्प लेकर के उनको लिख सकते हो, ठीक है। अपने आप लिख लेना, इनमें तो इसमें मैंने देख लिए थे और उसमें केवल बार चार्ट ही बनाया था, तो बाकी के क्वेश्चनों का भी आंसर तुमको देना ही था, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन, बाकी जो भी पार्ट था उसका आंसर आपको लिखना ही था, ठीक है। अब देखिए वैसे तो इसमें बार ग्राफ है, क्वेश्चन एक्सरसाइज हो रही है 10.3, का क्वेश्चन था ये। इसमें पता नहीं चल रहा है, इसमें आंसर शीट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये बार चार्ट बनाने और ये समझ में आ जाना चाहिए। बस 2-3 चीजें ध्यान रखनी है किस तरह से इनको हल करना है। देखिए मेनली तो ये गैपिंग जो है, गैपिंग सेम रखनी है, ठीक है। सारी गैपिंग जो है सेम रखनी है, नंबर चाहे भले ही है, गैपिंग आप नंबर डालिए, जैसे यहाँ पर 900 है और मान लीजिए 20 आता है तो यहाँ पर इस पे डाल देते, फिर अगला नंबर सेम गैपिंग रखनी है और नंबर भी उसी गैपिंग के हिसाब से डाल दीजिएगा, चाहे इसमें है या नहीं है। जैसे मान लीजिए 920 नहीं होता तो भी आप डालेंगे यहाँ पर इतनी गैप में, ठीक है। 910 फिर 20 फिर 30, अगर मान लीजिए 20 वाली ग्राफ नहीं है तो भी आप नंबर तो एक सीक्वेंस में ही डालेंगे। यहाँ पर जो बार चार्ट बनेगा कंटिन्यू नहीं रहेगा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, कंटिन्यू नहीं रहेगा, यानी कि ये गैपिंग रहेगी इनमें, ठीक है। एक ब्लॉक छोड़ छोड़ के बनाने हैं, इसलिए स्पष्ट हो जाए कि ये बार चार्ट जब भी बनते हैं तो एक एक गैप बना बना के छोड़ना पड़ता है, ठीक है। और ये अच्छा भी लगता है देखने में। वैसे भी मतलब हम सोचते हैं कि ये बार चार्ट जब बनाया जाए तो इसमें गैपिंग रखी जाए, तो बार चार्ट में मतलब रिप्रेजेंटेशन एक अच्छी फिगर आती है ये, इसलिए बार चार्ट में हम गैपिंग रखते हैं, ठीक है। कंटिन्यू हिस्टोग्राम हो सकते हैं, हिस्टोग्राम कंटिन्यू होते हैं, बार चार्ट तो आपके ऐसे इसी तरह से रहेंगे। तो इसमें क्या है, स्केल यानी ये ग्राफ का वर्क है, या तो ग्राफ की कॉपी पर करिएगा, ग्राफ की कॉपी पर अगर नहीं कर रहे हैं तो इसमें गैपिंग जो है सेम सेम डाल करके, गैपिंग जो है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जैसा भी आप उचित समझते हैं वो वैल्यू ले करके इसको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रहे कि कोई गैपिंग
बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक।